एक ऐसे इंसान की स्टोरी जो बहुत ही अच्छा है। ये कहानी स्टार्ट होती है इटली के एक बीच के पास से। कहानी के राइटर हैं डब्ल्यू सोमरेस्ट मॉम। बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं ये। इनकी बारे में क्या ही जानना। हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। टोटल कहानी हम समरी में बताएंगे आपको। बहुत लंबी कहानी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में पूरी कहानी फिनिश करेंगे। सेल्वाटोर के बारे में सोमरेस मॉम कहते हैं कि ये उनको पहले ही जानते थे। आई न्यू सेल्वाटोर फर्स्ट व्हेन ही वाज अ बॉय ऑफ 15। जब 15 साल के सेल्वाटोर थे तभी से इनको जानते थे। इनके बारे में सारी चीज़ें थी। इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि बहुत ही खूबसूरत था, प्लेजेंट फेस था, लाफिंग माउथ था, केयर फ्री आइज थी। ठीक, तो इस तरह से इनका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक लड़का जब बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारी अजीब सी इच्छाएं आती है। देखिए, इसमें हमने बहुत सारे जो वर्ड्स हमको टफ लगे हैं उस वर्ड्स को हमने जो है तो ब्लैक कर दिया है और उसको हाईलाइटेड कर दिया है। आप चाहें तो इसको निकाल लें। वैसे हमारे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जगहों के भी नाम हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्राउन बॉडी थी। हिज ब्राउन बॉडी वॉज एज थिन एज अ रील। मतलब एकदम दुबला पतला लड़का था। उसके बारे में बात करते हैं। उसके पापा जो है तो फिशिंग करते हैं बोट की। ठीक है, फिशर बोट है उनके पास, कॉमन छोटी सी। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं संडे में हो तो कहता क्या था, वो वहीं पर अपना शूज उतार करके वहीं बालू पर लेट जाता था। खूब बढ़िया सा वही धूप सेकता रहता था दिन भर। उसके दो छोटे छोटे भाई थे। ये देखिए लिखा हुआ हिज हिज टू यंगर ब्रदर्स। ठीक है, और वो उनका बहुत केयर करता था। छोटे भाई थे, उनको बहुत केयर करता था। एक बड़े भाई की जो जिम्मेदारी होती थी, पूरा नहलाता था उनको और खाना खिलाता था और बहुत सारी चीजें जो एक बड़े भाई का काम होता वो करता था। बट बॉयज इन दोस southern parts grow back and in a little while he was madly in love with a pretty girl। आपको पता है जैसे आप लोग बड़े होने लगते हैं तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक लड़की की लिए जो है उसके दिल में जो है सॉफ्ट कॉर्नर हुआ। ठीक, और वो लड़की कहाँ रहती थी? ग्रैंड मैरिना एक जगह है, वहां पर रहा करती थी। लेकिन उनका यह मानना था कि लड़का तब तक किसी काम का नहीं होता जब तक कि वो अपने कुछ बहादुरी के किस्से अपने साथ जिंदगी में ना बना ले। मतलब कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करना उस वक्त के लोगों को अपनी शान समझते थे। तो मतलब किसी काम के हो भाई, कोई भी बाप अपनी लड़की का हाथ ऐसे तो किसी के हाथ में देगा नहीं। तो इनके साथ भी यही हुआ। ये हुआ कि पहले आप जो है ये दिखाइए कि आप किस लायक हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये क्या किए है, विक्टर इमैनुअल की फोर्स में ये भर्ती हो गए। ठीक है, वो बहुत खूबसूरत उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि सीजर की डॉटर, ये लिखा हुआ ना, डॉटर ऑफ अ सीजर। ये जूलियस सीजर की ही बात करते हैं। उसकी बेटी का नाम पोर्शिया था। ये वाली पोर्शिया नहीं, मर्चेंट ऑफ वेनिस वाली। सीजर दूसरी थी वो, उस सीजर दूसरा था। उसके सीजर की बेटी का नाम पोर्शिया, तो बहुत खूबसूरत थी। तो ये भी खूबसूरत रही होंगी, दिन को भी बहुत अच्छा लगता है। ये कि विक्टर एमानुअल की फौज में भर्ती हो गए। विक्टर एमानुअल की फौज चारों तरफ इधर उधर जाती थी। कहीं कहीं ये इन्होंने उस वक्त जब ये निकले हैं सेल्वाटोर तो पूरी दुनिया को इन्होंने देखना समझा। कहीं बहुत शांति होती थी, कहीं बहुत ज्यादा चहल पहल होती थी। बहुत से अजीब अजीब जगहों पर ये गए हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर। देखिए जैसे कि एक जगह पे ये कहते हैं कि इट वॉज लाइक अ फेरी आइलैंड इन द सनसेट। ये ऐसी एक जगह पहुंच गए थे, देखो ये जिसको क्या बोलते हैं, एशिया, यहाँ पर पहुंच गया था। इनको लगता था कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही बढ़िया जगह है। इस तरह से ये होते करते देखो समुद्र में जो लोग, पहले हवाई जहाज की सर्विस नहीं थी तो पहले शिप्स पे हुआ करते थे। तो शिप में ये चले गए थे। तो ये पहुंचे वेनिस होते हुए इधर उधर चारों तरफ वैन, और फिर उसके बाद ये कहाँ पहुंचे हैं, फाइनली टू चाइना। ठीक, तो ये चाइना, लेकिन ये क्या हुआ, वहां बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। ठीक, इतनी बुरी तरह बीमार पड़ गए कि इनको सब किसी को समझ में नहीं आता भाई कौन सी बीमारी इनको हो गई है। अच्छा, ये जब तक वहां पर थे तो ये उस लड़की से बराबर जो है कांटेक्ट में रहते थे, लेटर्स लिखते थे, इनके पास आते भी थे। लेकिन जब इनको बीमारी हुई तो इन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो बीमारी इनको क्या थी कि इनको रेमेटिज्म की नाम की एक बीमारी थी जिसको गठिया बोलते हैं। ठीक है, बुजुर्गों को हो जाती है चीजें, और समुद्र में रहने वाले ज्यादा दिन तक अगर कोई रहने लगता है तो उनको इस तरह की चीजें होती है। हवा पानी का फर्क पड़ता है। तो इन्होंने उसको खूब लेटर लिखा, लेकिन ये जो है उसका जवाब ही नहीं दे रही थी वो लड़की। और ये जो है एकदम बच्चों की तरह एकदम रोने लगते थे सेल्वाटोर, बच्चों की तरह। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने लास्ट में लेटर लिखा कि वो जो है तो वापस घर आ रहा है।
जब इनको पता चला तो ये बहुत खुशी हुई, इन्होंने अपने घर वालों को लेटर लिखा, उस लड़की को भी लेटर लिखा। ओके, अब यहाँ बताते हैं when he got into the rowing boat that met the steamer from the Naples and was rowed ashore, he saw his father। ये जब नीचे उतरे वहां से, मतलब कि जब शिप से नीचे उतरे तो सारे लोग इनका वेलकम करने के लिए आए थे, इनके भाई बहन माँ बाप मम्मी पापा सब आए हुए थे, लेकिन इनकी आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थी। His eyes searched amongst the crowd that waited there for the girl, he could not see her। ये उस लड़की का इंतजार कर रहे थे वहां पर, लेकिन वो लड़की वहां आई नहीं, बिल्कुल नहीं आई। इनकी आंखें उसको ढूंढ रही थी। इन्होंने अपनी माँ से पूछा भी, लेकिन उनकी माँ ने एकदम वो करते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई। अच्छा, उस वक्त शायद लोगों को पता रहा होगा, मम्मी पापा सब जानते रहे होंगे। हिज मदर टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट नो। उनकी माँ ने बताया कि उसको शायद नहीं पता है। दे हैड नॉट सीन हर फॉर 2 or 3 वीक्स। उन्होंने ये भी बताया कि उस लड़की को हम लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों से नहीं देखा है। फिर उसके बाद इनको चैन नहीं मिला सल्वाटोर को। ये गए उनके पास ग्रैंड मैरिना, ठीक, घूमते टहलते इन्होंने देखा उनके घर में देखा वो सारे लोग थे, उनकी माँ वहीं सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, वो भी वहीं बैठी थी। उनको देखकर को तुरंत अंदर चली गई। जब गए वहां पर तो सब क्या हुआ, दे वर साइलेंट फॉर अ लिटिल। सब एकदम मतलब उनको शौक लगा कि यहां तक आ गया। एंड देन द मदर नेट द गर्ल, शी डिड नॉट ट्राई टू soften the blow। she told him straight out with the blunt directness of a race that she could not marry a man who would never be strong enough to work like a man। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीजें आगे चल करके बताएगी कि क्या वाकई में सल्वाटोर was not able to work like a man। उन्होंने मतलब एकदम डायरेक्टली एकदम ब्लंटली कह दिया कि मेरी लड़की उस लड़के से शादी नहीं कर सकती जो एक इंसान की तरह काम ना कर पाए। अब इसमें बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज आ जाएंगी। उसकी बीमारी को लेकर के लोगों ने सवाल उठा दिया। तो अब ये जो है, और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की कहीं और शादी करने का वो कर लिया है। क्या कर लिया? दे हैड मेड अप देयर माइंड, हर मदर एंड फादर एंड शी एंड हर फादर वुड नेवर गिव कंसेंट। और उसके पिता कभी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि उसकी शादी उससे हो। फिर उसके बाद व्हेन सल्वाटोर वेंट होम ही फाउंड दैट दे ऑल लिव। जब वो सल्वाटोर अपने घर पहुंचा तो उसको पता कि उसके घर वालों को सब कुछ पता था कि वो लड़की के मम्मी पापा तैयार नहीं हो रहे, उसके घर वाले तैयार नहीं हो रहे। लड़की के पिता ने the girl's father had been to tell them what they had decided। लड़की के पिता ने सबको बता दिया था उनके घर वालों को उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया। फिर वो सल्वाटोर अपनी माँ की गोद में लेट करके खूब रोया खूब रोया खूब रोया खूब रोया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये क्या लिखा है, बट डिड नॉट ब्लेम द गर्ल। लेकिन खबरदार मजाल है कि उसने लड़की को कुछ कहा हो सल्वाटोर ने कि नहीं उसकी गलती नहीं, उसके घर वालों की गलती, और लड़की बहुत अच्छी कुछ भी हो। अब क्या कहानी है वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे बताते हैं कि अगर इतनी सिचुएशन कुछ दिक्कत, अच्छा आजकल के बच्चों को भी इसी दिक्कत होती है, किसी ने मना कर दिया तो वो मतलब ऐसा मतलब मजनू बन करके रोएंगे कि हाय तौबा मचाएंगे कि भगवान ने भला करे। तो अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि एक जो है फिशरमैन की जो लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रगल से भरी होती है, बहुत ज्यादा। और इसमें क्या करना होता है कि आपको बहुत सारी चीजों में मेंटली फिजिकली मजबूत होना होता है। सेम सिचुएशन इनके साथ भी यहाँ भी हुई, तो इनको फिजिकली और मेंटली बहुत मजबूत होना था। फिर उसके बाद कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद अ फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन ही हैड सेटल्ड डाउन टू द कॉमन राउंड, जब वो कुछ दिनों के बाद जिंदगी नॉर्मल हो गई, लेकिन अभी भी इनके दिल में वही आशुलता वही एक लड़की अभी बसी हुई है, ठीक है, अभी भी उनसे दिमाग से नहीं निकल रही। उनकी वर्किंग हिज मदर, उनकी माँ ने बताया कि व्हेन यू आर फिशिंग हिज मदर टोल्ड हिम, उनकी माँ ने बताया कि एक नौजवान लड़की है गांव में, ठीक है, वो जो उससे शादी करना चाहती है, उसका नाम आसुंता है। शायद ये जानते रहोगे आसुंता को। तुरंत एकदम मतलब विदाउट थिंकिंग एनीथिंग उसने एकदम डायरेक्ट रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया? शी इज एज अगली एज डेविल हिमसेल्फ। कहा कि भाई वो तो इतनी क्रूप, इतनी खतरनाक, इतनी भयानक है, मतलब चुड़ैल को देख लो, उसको देख ले एकदम बराबर, मतलब बहुत गंदी शक्ल है उसकी, बहुत बेकार है। शी वॉज ओल्डर देन ही, वो उससे बड़ी भी थी, 24 और 25, वो उससे कितनी मतलब 25 या 26 साल की रही होगी वो। शी हैड बीन एंगेज्ड टू अ मैन, वो उसकी
एंगेजमेंट भी किसी एक आदमी के साथ हुई थी जो मिलिट्री में सर्विस करता था, लेकिन वो बेचारा वहीं अफ्रीका में मारा गया। ठीक है, अफ्रीका में, मतलब इसका फियांसे, असुंता का फियांसे जो है, जब अफ्रीका में सर्विस कर रहा था तो वहीं मारा गया। तो अब वो बेचारी जो है, तो विडो भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई थी, शादी तो हुई नहीं थी। तो फिर उसके ऊपर उनकी मम्मी ने कुछ बताया होगा, पापा ने, भाई लोग को समझाया समझाया, तो उन्होंने ठीक, वो मिलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, ये पता चला कि असुंता ने उससे शादी करने की क्यों जिद की, तो उन्होंने बताया कि असुंता ने उसको कहीं किसी फेस्ट में, मतलब फेस्टा में, किसी मेले में देखा था और तभी से हैड फॉलन इन लव विद हिम, है ना, लव इन फर्स्ट साइट, जैसा कि आप देखिए उसमें हुआ होगा टेम्पेस्ट में, मिरांडा और फर्डिनेंड के बीच में। बताइए 10 मिनट की मुलाकात में कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है कि वो उसकी गारंटी लेने को तैयार हो जाती है कि पापा अब ये कुछ नहीं कहेगा। खैर, वो कभी जब उसको हम शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे क्या कहानी है। तो अब इस तरह से कोई बात नहीं, तैयार हुआ बहुत अच्छे से, अपने बढ़िया सा कपड़ा उपड़ा पहना, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, है ना, शर्ट एंड ट्राउजर्स ऑफ एवरी डे ही वेंट अप टू द हाई मास एट द पेरिस चर्च। ठीक है, वो पेरिस चर्च के पास क्या हुआ, ठीक है, एंड प्लेस्ड हिमसेल्फ so that he could have a good look at the young woman, और ताकि वो उस लड़की को जाए कि अपना एक पॉजिटिव इंप्रेशन दे। एक्चुअली देखिए, एक चीज और है कि असुल्ता के पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी, एक नाव थी और अंगूरों के बागीचे भी थे, जहां से अंगूरों के बागीचे उस वक्त जो होते थे बहुत कॉमन होती थी, क्योंकि अंगूरों से शराब बना करती थी, वाइन्स बना करती थी। इस वजह से लोग जो जिनके पास अंगूर के बागीचे होते थे वो बहुत मतलब बढ़िया माने जाते थे, अमीर परिवार के माने जाते थे। तो इस तरह से ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहानी जब पहुंचती है तो इनकी जो है तो शादी हो जाती है असुंता से। असुंता से शादी होने के बाद जो है इनके 2 बच्चे होते हैं। ठीक, पहले तो ठीक है, जिंदगी आगे चलती है, फिर उसके बाद उसके 2 बच्चे होते हैं और वो अपने दोनों बच्चों को इस तरह से देखता है जैसे, अच्छा यहाँ राइटर बताता है कि पहली बार जब वो लड़की को प्यार करता था, पहली लड़की को, तो उनके माँ बाप ने इस बात से इनकार कर दिया था कि मेरी बेटी उससे शादी नहीं कर सकती, जो इस तरह से है कि इंसान की तरह काम ही नहीं कर सकता। और यहाँ पर उसके 2 बच्चे भी हुए हैं और वो अपने दोनों बच्चों को अपने हथेलियों पर उठाता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे सीट पर किसी को बैठा दे। ये देखिए लिखा है, ही वुड सीट द नेक्ड बेबी ऑन द palm ऑफ हिज हैंड एंड होल्ड हिम अप, और दोनों अपने हथेलियों पर दोनों बच्चों को बैठा करके देखता है कि बताओ ये मेरे बच्चे हैं, और हंसता है कि कभी ये भी इस तरह से छोटा हुआ करता था। और फिर उसके बाद देखिए कहते हैं ना, लिटिल लाफ एट लिटिल एट हिज स्मॉलनेस एंड हिज लाफ वाज लाइक अ लाफ्टर ऑफ एन एंजल, और वो हंसता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, अभी भी उसकी हंसी बड़ी प्यारी है और उसकी आंखें जो है चमक जाती हैं। ठीक है, कहते हैं हिज आईज देन वर एज कैंडिड एज ए चाइल्ड, बिल्कुल ऐसी चमकती उसकी आंखें जैसे कि बचपन में उसकी आंखें चमकती थी। मतलब उसने अपनी सारी चीजें, और इस तरह से उसको कभी कोई दिक्कत दोबारा हुई ही नहीं। ठीक है, जिस तरह की चीजों को लेकर के उसने दिक्कतें की थी, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब उसको कोई जिस बात को लेकर उसको इनकार किया गया था शादी से। और फिर लास्ट में कहते हैं कि उसके अंदर मैंने सिर्फ एक चीज देखी है, वो सिर्फ गुडनेस थी, और गुडनेस यहीं पर कहानी खत्म करते हैं और राइटर। और वाकई में वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन अब उस लड़की का क्या किया जाए, उसके माँ बाप का क्या किया जाए। एंड तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे किसी पोएम या स्टोरी के बारे में, हम समरी ही सिर्फ बताएंगे। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।